नमस्ते फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिक एंड इजी में। आज हम इस तरह के बचे हुए कपड़े के टुकड़ों का यूज़ करते हैं। देखो इस तरह से। और एक मैंने पुराना शर्ट लिया है, देखो ये फटा हुआ था। इन कबाड़ का हम आज जुगाड़ करते हैं। देखो इस तरह से। देखो मैंने उसका एक पीस लिया है और उसके ऊपर मैंने एक देखो ढक्कन रख के राउंड शेप में कट कर दिया है। देखो इस तरह से हमें बहुत सारे पीसेस कट कर लेने हैं। 42 पीसेस हमें कट कर लेने हैं इस तरह से। देखो जिस कलर के मिलते हैं कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हो बचे हुए कपड़े का। देखो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं ना, वहाँ से हम ये ले सकते हैं। अब दो जो उसमें से दो पीस लेके इस तरह से उनको राउंड शेप में सिलाई लगा लेनी है और इस तरह से साइड से कट लगा लेना है। देखो इस तरह से साइड से कट लगा के बीच में एक छोटा सा कट लगा लेना है और सीधा कर देना है उसको। देखो इस तरह से हम उसको सीधा कर देंगे, अच्छे से सीधा कर लेना है और उंगली से देखो इस तरह से घुमा के उसको शेप दे देना है। ये रेडी हो गया। इसी तरह से हमें सभी पीसेस को रेडी कर देना है। देखो इस तरह से सीधा करके उसको देखो उंगली से ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। इस तरह से सभी पीसेस मैंने रेडी कर दिए। अब जो हमने पुराना शर्ट लिया था ना, उसमें से 16 बाय 16 के 3 पीस निकालने हैं हमें। देखो इस तरह से। अगर कम ज़्यादा है तो आप 2 पीस जोड़ के भी एक पीस बना सकते हो। देखो इस तरह से मैंने 3 पीसेस रेडी कर दिए हैं। देखो देखो इस तरह से मैंने जोड़ लगा के भी ले लिया है। अब एक पीस लेकर देखो उसके बीच में से देखो इस तरह से हमें जो राउंड शेप लगाया है ना उसको लगाते जाना है। देखो इस तरह से ध्यान से देखो किस तरह से मैंने उनको किस शेप में लगा रही हूँ। देखो इस तरह से हमें 22 पीसेस यहाँ पर लगेंगे। देखो इस तरह से हमें सभी पीसेस को लगा लेना है। अब हम सभी पीसेस को जहाँ जहाँ जॉइंट आया है ना, वहीं वहीं हम पिन लगाकर उसको देखो फिक्स कर देंगे कि ताकि वो हिले ना। देखो अब जो दो साइड में दो पीसेस एक्स्ट्रा बाहर आए हैं ना, हाफ पीस बाहर आए हैं, तो उनको हम कट कर देंगे। देखो कट करके निकाल देंगे और उसका भी हम यूज कर देंगे। देखो इस तरह से हमें कट कर लेना है दोनों साइड में। और नीचे वाले हिस्से में जो ओपन हिस्सा दिख रहा है ना हमें थोड़ा थोड़ा, तो वहाँ पे देखो इस तरह से हम उसको रख देंगे। देखो हो गए। वहीं पे भी हम पिन लगा देंगे जहाँ जहाँ जोड़ है। तो अब दूसरे जो वाइट कलर के हमने 2 पीसेस लिए हैं ना, वो 2 पीस हमें लेने हैं। एक पीस लेना है उसमें से का, उसके ऊपर फोम रख के अभी जो हमने कलरफुल जो पीस लगाकर पीस रेडी किया है ना उसको रखना है। और उस पर देखो इस तरह से एक के ऊपर एक रख के अब पहले पिन लगा लेने हैं सभी को। मैं सिलाई लगा के दिखाती हूँ आपको। और इस तरह से हमें सिलाई लगाते जाना है। जो राउंड शेप हमने हाफ राउंड ऊपर वाले हिस्से में आ गया है ना, वहीं पे हमें इसी तरह से सिलाई लगाते जाना है। देखो ध्यान से सिलाई एकदम बाजू में एकदम कॉर्नर पे आनी चाहिए, बीच में नहीं आनी चाहिए। जो हमारे कलरफुल जो राउंड शेप पीसेस हैं ना उनके देखो इस तरह से अच्छे से हमें सिलाई लगाते जाना है। देखो अच्छे से सिलाई सभी पीसेस में सिलाई आनी चाहिए। देखो अब लास्ट राउंड में देखो इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। मेरा प्लान था कि ऊपर तक मैं इसी तरह से हाफ सर्कल में सिलाई लगाते जाऊं, मगर वो अच्छा नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। देखो इस तरह से हमें चारों ओर से देखो इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। इसीलिए वह मैंने वहाँ पे ड्रॉ भी किया था हाफ सर्कल, मगर वो नहीं अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। अब एक्स्ट्रा वाला पार्ट हम कट कर देंगे उसमें का। देखो इस तरह से चारों ओर से सिलाई लगाने के बाद अब हम ऊपर वाले हिस्से में देखो इस तरह से जिप अटैच कर देंगे एक साइड में। अब दूसरा जो हमने 3 पीस निकाले थे ना वाइट शर्ट के, तो उसमें से एक पीस बचा है हमारे पास। 2 पीस इसी पीस में लगा दिए हैं। एक पीस जो बचा है तो उसको देखो जिप के दूसरी साइड में इस तरह से अटैच कर देंगे और ऊपर से दाब सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड में दाब सिलाई लगा देनी है। देखो अब रनर डालेंगे। देखो इस तरह से रनर डालेंगे। इस तरह से अच्छे से रनर डालने के बाद एक्स्ट्रा जिप कट कर देंगे और देखो तीनों साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। देखो इस तरह से हमें तीनों साइड से सिलाई लगाकर सीधा कर देना है।
देखो अच्छे से सिलाई लगा के सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद देखो ऊपर वाले हिस्से में भी हमें देखो हाफ सेंटीमीटर इतना छोड़ के आप एकदम कॉर्नर में सिलाई लगा सकते हो। कॉर्नर अच्छे से बाहर निकालने हैं। देखो इस तरह से सिलाई लगाओगे तो अच्छा लुक आ जाएगा। देखो इस तरह से इसमें पिलो ही रखे ऐसा कुछ नहीं। देखो मैं ब्लैंकेट रख के भी आपको इसका पिलो बना कर दिखाती हूँ। देखो अच्छा जुगाड़ है ना। अगर आपके पास पिलो नहीं, इस तरह का एक पिलो कवर बना दो, एक अच्छा पिलो बन गया। अच्छा सुंदर बना है ना। देखो कितना अच्छा लग रहा है। आपको ये आइडिया कैसा लगा ज़रूर बता देना। आइडिया नंबर 2 देखो इस तरह से छोटे छोटे 10 बाय 10 इंच के 4 पीसेस लिए हैं मैंने। 2 ग्रीन कलर के हैं और 2 पर्पल कलर के लिए है। देखो और उसको मैंने इस तरह से राउंड शेप दे दिया है। देखो इस तरह से इजीली राउंड शेप दे देना है। उसके बीच में देखो पेपर पेस्ट कर लिया है मैंने। देखो इस तरह से चारों पीसेस में अब उनको जोड़ दिया है साइड से सिलाई लगा के। अब बीच में एक कट लगा के उन 2 पीसेस को हम सीधा कर देंगे। देखो इस तरह से ये सब हमारा कबाड़ का जुगाड़ ही चल रहा है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने नया कुछ नहीं यूज किया, पुरानी ही चीज़ें मैंने यूज की है। देखो इस तरह से सीधा कर देना है हमें। सीधा करने के बाद देखो जो हमने कट कर लिया है ना पीस, देखो अब एक पीस में हमें देखो इस तरह से हमें फोल्ड लगा लेना है। पहले बीच में फोल्ड लगा लेना है और 2 साइड से बीच तक फोल्ड लगा लेना है और उसमें से और एक फोल्ड लगा के देखो जहाँ जहाँ फोल्ड आए वहीं पे हमें मार्क लगाकर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। जहाँ पर हमने मार्क लगाए वो आप ध्यान से देखिए किस तरह से मैंने फोल्ड किया है। वो फोल्ड करना बहुत ही ज़रूरी है अच्छे से। अब वो जहाँ पर हमने मार्क लगा लिए वहीं पे हम सिलाई लगा देंगे। देखो रेडी हो गया सिलाई लगा के। अब हम जहाँ जहाँ सिलाई लगा ली है ना वहीं से 1-1 इंच पर देखो आप क्या अंदाजे से भी ले सकते हो। 1 इंच ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पे हम देखो सुई धागे से अटैच कर देंगे। ये एक हमारा अच्छा सा ऑर्गेनाइजर रेडी हो जाएगा। बहुत ही सुंदर लगेगा। आप कुछ भी उसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैं 2 तरह से उसका यूज़ दिखा दूंगी आपको। देखो सभी जहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है ना वहीं पे हमें इस तरह से अंदर वाले पीस में इस तरह से हमें देखो सुई धागे से जॉइन कर देना। ये हमारा पीस रेडी हो गया। ये एक फ्लावर रख दिए है मैंने और दूसरा